भगवान बिरसा मुंडा। जहां दिल्ली के प्रोटेस्ट में हमें बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर नजर आती है, वहीं झारखंड प्रोटेस्ट में बाबा साहेब के साथ साथ हमें भगवान बिरसा मुंडा नजर आते हैं। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने समझाया कि जब जंगल जागता है तब साम्राज्य कांपते हैं। झारखंड या कहें छोटा नागपुर, जहां सदियों से मुंडा ट्राइब्स एक सिस्टम फॉलो करती थी जिसे मुंडारी कुटकटी सिस्टम कहा जाता था, जहां हजारों साल पहले उनके एंसेस्टर्स ने जिस जंगल को काट कर खेती के लायक बनाया था, इसीलिए मुंडा सिस्टम में जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की होती है, जहां ये ट्राइब एक साथ एकजुट होकर बिना किसी बाहरी इंटरवेंशन के रहता था। लेकिन जब 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत यहाँ आई, वो यहाँ से ज्यादा रेवेन्यू कमाना चाहती थी, जिसके लिए अंग्रेजों ने पूरा फ्रेमवर्क ही बदल दिया, जहाँ सबसे पहले जंगलों पर अपना कंट्रोल किया गया और साथ साथ सेंट्रलाइज फॉरेस्ट लॉ बनाकर पेड़ों पर अपना अधिकार किया और नए कानून के तहत जमीन पर टैक्स लगाया गया, जहाँ जमीन का ओनर टैक्स देता था। लेकिन मुंडा ट्राइब्स में जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की थी, यानी अब जमीन किसी की नहीं थी। इसका फायदा बाहरी लोगों को हुआ जिनको मुंडा ट्राइब्स दिकू कहते थे, यानी प्रीडेटरी आउटसाइडर्स। इन्हें जंगल और संस्कृति से कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ अपना फायदा चाहते थे। और दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत टैक्स को सिर्फ कैश में रिसीव करते थे, जबकि मुंडा सिस्टम में कैश इकोनॉमी थी ही नहीं। और टैक्स पे करने के लिए मुंडा फैमिली साहूकार से लोन लिया करती थी, लेकिन लोन का इंटरेस्ट इतना हाई होता था जिसे पूरा करते करते मुंडा जो जमीन के मालिक थे वो खुद अपनी ही जमीन पर लैंडलेस वर्कर बन गए। और इन परिस्थितियों में जन्म हुआ बिरसा मुंडा का, जो अंग्रेजी सिस्टम को समझने और लॉज को जानने के लिए मिशनरी स्कूल्स भी गए। और फिर उन्होंने समझा कि अधिकारों की मांग करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को एकजुट करके उनको उनके अधिकार समझाने होंगे। और इसके लिए आदिवासियों के धार्मिक झुकाव को अपनी ताकत बनाया। और इसके साथ में 24 दिसंबर 1899 को क्रिसमस ईद वाले दिन कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू किए और पुलिस स्टेशंस और ऑफिसर्स पर हमला बोला गया। लेकिन इसके बदले में ब्रिटिश हुकूमत ने डोम्बारी हिल्स पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें हजारों आदिवासी महिलाएं और बच्चे मारे गए और साथ साथ बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया और मात्र 24 साल की एज में रांची जेल में उनका देहांत हो गया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत जान चुकी थी कि एक के प्रयास से अब हजारों बिरसा जन्म लेंगे, इसलिए 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाया गया, जिसने ट्राइबल्स को अपनी जमीन का अधिकार दिया और नॉन ट्राइबल्स को बेचने पर बैन लगा दिया। 25 साल के युवा ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया, इसलिए आज भी लोग उन्हें धरती आबा यानी धरती के पिता के रूप में मानते हैं, जिनके योगदान आज भी उनकी धरती को बचाते हैं। ये थी भगवान बिरसा मुंडा की कहानी। जय हिंद।